पे बात करते हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बहराम कासी ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बहराम, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं देखती तो रहती हूँ ट्विटर पे कि आप बड़े एक्साइटेड हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, लेकिन ये क्या हुआ? हारिस रऊफ का अभी पीएसएल से पहले ही उनका मोराल थोड़ा सा अप डाउन हो गया होगा यकीनन। आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम नीलम, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। एंड बिल्कुल एक एक्साइटमेंट तो थी पीएसएल की, मगर जरा एक बड़ी स्ट्रेंज टाइमिंग आप कह लें पीसीबी की थी विद रिस्पेक्ट टू दिस अनाउंसमेंट, क्योंकि पीएसएल परसों शुरू हो जाएगा और आपने स्पॉटलाइट टूर्नामेंट से थोड़ी सी हटा दी है। ऑब्वियसली ये एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट तो है और मेरे ख्याल से काफी इल टाइम था। दूसरी चीज इसमें ये है कि देखें, आई थिंक यू ऑलरेडी काइंड ऑफ स्पोकन अबाउट दैट, बट एक फास्ट बॉलर खुद अपनी बॉडी को किसी और से बेहतर नहीं जान सकता। इफ दे थिंक कि वो एक फॉर्मेट अभी उनको नहीं खेलना चाहिए और बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, एंड इवन इफ दे प्रायोरिटाइज अ फॉर्मेट, तो आपको उनकी सुननी चाहिए। इनफैक्ट वहाब रियाज को तो ये बात ज्यादा बेहतर समझ आनी चाहिए। सो आई एम अ बिट सरप्राइज्ड कि उनको ये बात ज्यादा सही तरह समझ नहीं आई। बाकी देखें, ज्यादती आप बिल्कुल कह सकते हैं, आई डोंट थिंक इट्स द रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड। और वो इसलिए है कि चलो यार, आप कहते हो कि आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो, आपने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी तो हम आपको उस लेवल के पैसे नहीं दे सकते। दैट्स अंडरस्टैंडेबल। डिमोट हिम टू अ लोअर कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दी है और साथ आप ये बात कर रहे हो कि आप और भी कहीं एल्सवेयर भी नहीं जा सकते फॉर अ पेचेक। आपकी फ्रैंचाइज क्रिकेट पे भी हम लोग एक लॉक लगा देते हैं टिल मिड 2024, which I think is really baffling. आप स्ट्रॉन्ग आर्म कर रहे हो, अपना रोब दिखाना चाह रहे हो प्लेयर पे। एक तरफ आप बातें करते हैं कि जी पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो लीग्स को प्रेफर कर रहे हैं मुल्क के लिए खेलने के लिए। देखिए कोई वो उस तरह की चीज नहीं है। एनी पर्सन इन एनी प्रोफेशन इज टेम्प्टेड बाय लुक्रेटिव पेचेक्स। जहां ज्यादा पैसे होते हैं वहां पे टेम्पटेशन बिल्कुल होती है। अगर आपने इस चीज से वो रोकना है प्लेयर्स को, तो आप वो करें ना जो इंडिया करता है। यू गिव देम अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बिग इनफ कि आप फिर इंटाइस पैसों को बोलो सिर्फ आप पीएसएल खेलोगे और कुछ नहीं खेलोगे और हम आपको पैसे भी उतने देंगे। अच्छा, लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल भी देगा आप। प्लेयर्स यूनियन है नहीं पाकिस्तान के मुल्क में, प्लेयर्स की आवाज के लिए कोई इदारा ही नहीं है और पीसीबी प्लेयर्स का बेस्ट इंटरेस्ट तो सोचती नहीं है। इतना तो हमें आइडिया हो गया काफी देर से। और मेडिकल केयर आप प्रॉपर दे नहीं पाते अपने प्लेयर्स को। आए दिन कोई इंजरी अगर होती है तो करियर थ्रेटन होने के चांसेस होते हैं। एंड देन ऑल्सो लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लेयर यूनियन और मेडिकल केयर के अलावा आपकी कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो प्लेयर्स इनसिक्योर होते हैं। व्हाई वुड यू रादर बी एम्प्लॉयड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, बनिस्बत जहां पे आपको 2.5-3 हफ्ते खेलने के 2000 या 200,000 $2 लाख मिल जाते हैं। सो एक ऐसा तरीका आप बनाएं इसमें कि अगर आप प्लेयर्स को डिस्करेज करना चाहते हैं तो उनको करें सब्सिडाइज। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया यही करती हैं। उनके अगर प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट को तरजीह दे रहे हैं तो वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए ज्यादा खेलना चाह रहे हैं, उनको उसके पैसे मिलते हैं। ठीक है, और आई अंडरस्टैंड कि मुल्क के लिए खेलना चाहिए और ये अच्छी बात है। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए खेलें, मगर यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अ क्रिकेटर एंड अंडरस्टैंड द पार्ट कि ये लोग बहुत छोटे करियर्स होते हैं। इन्हें अपने करियर में 8 से 10 साल खेलना है या 15 साल चले खेलना है, बिल्कुल उसके अंदर बहराम, जो पैसे एक बार बनाने हैं। अहमद में मुझे एक बात हो रही थी कि फास्ट बॉलर्स को गुस्सा क्यों जल्दी आ जाता है, वो इतने एग्रेसिव कैसे हो जाते हैं। तो किसी ने कहा कि आपने कभी फास्ट बॉलर को बॉल कराते हुए देखा है? वो जिस स्पीड से भाग रहा है, और फिर हारिस रऊफ जितनी स्पीड, वो जिस स्पीड से भागते हैं, जितनी मेहनत उसमें, जितनी एजिलिटी, जितनी स्ट्रेंथ उसमें दरकार होती है। टेस्ट क्रिकेट अगर वो खेलेंगे डेफिनेटली फिर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो T20s के लिए हो सकता है वो अनअवेलेबल भी ना रहे और वनडे के लिए अनअवेलेबल भी ना रहेंगे, तो मुतासिर तो होती है। ऑल्सो नीलम, वी हैव टू एक बात याद रखनी है हम सबको यहाँ पे। हारिस रऊफ ने फर्स्ट क्लास के मैच ही 9 खेले हैं। एक टेस्ट मैच वो खेले थे, वो इंजर हो गए थे उसके अंदर। अगर हारिस रऊफ ने आगे एक साल में T20 वर्ल्ड कप खेलना है और हारिस राव सोचते हैं कि यार मैं जरा T20 पे ध्यान दे देता हूँ, अपनी फिटनेस को उसके लिए बचा लेता हूँ, और अगर वो ये कहकर बाहर की लीगें भी खेलता है, तो ये तो आपके लिए एक स्मार्ट चीज होनी चाहिए कि जिस चीज का वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें वो प्रिपेयर हो रहा है। और वो आपका एसेट ही व्हाइट बॉल एसेट है। रेड बॉल में तो आपका वो उस तरह प्लेयर ही नहीं रहा पूरे करियर में। अगर आपने डोमेस्टिक मिलाकर 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हो, तो आप मंजे हुए खिलाड़ी तो नहीं उस फॉर्मेट के, बल्कि T20 में तो वो हैं
और आपका बहुत वैल्यूएबल एसेट है। यकीनी तौर तो पे आप बहरहाल उनको एक वहाँ जानिब तो हम इस्तेमाल ये करके बात आप करते हैं यूज कि हमारे पास इतना ज़्यादा टैलेंट है कि अगर हम तीनों फॉर्मेट्स की अलग अलग टीम्स भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और दूसरी जानिब जब आप देखते हैं कि एक बॉलर स्पेशलिस्ट ही एक ख़ास फॉर्मेट का है तो आप उसको मजबूर करते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे ये जानने की कोशिश पूछना चाहता हूँ, चूँकि मुझे इसके बैकग्राउंड का बहुत ज़्यादा नहीं मालूम, कि क्या हारिस रऊफ को किसी फोरम पे उनसे पूछा भी गया, कोई बाकायदा मीटिंग हुई पीसीबी की जानिब से कि वो क्यों टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, और क्या हारिस रऊफ ने उनको कोई उसकी रीज़न पेश की, या बस जब हारिस रऊफ ने ये कहा कि वो नहीं खेलना चाहते तो पीसीबी ने अपने तौर पे इसका फैसला कर लिया? मेरे ख्याल से बेस्ड ऑन व्हाट आई नो हुआ ये होगा कि हारिस राव से पूछा होगा कि क्या आप टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और एज एनी प्लेयर हर कोई पाकिस्तान को जितना रिप्रेजेंट कर सकता है करना चाहता है, बट वर्ल्ड कप के बाद एक फटीग एलिमेंट भी होता है आपका, ठीक है। और हारिस रऊफ शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह की तरह अर्ली 20s में नहीं अपने, हारिस रऊफ 30 साल के होने वाले हैं। हारिस रऊफ के गिने चुने कुछ साल रह गए हैं जो इस लेवल पे वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आकर वो प्रायोरिटाइज करते हैं एक और फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट के ऊपर, तो चलो यार, अगर आपको ये चीज बुरी लगी है, लाइक आई सेड अर्लियर, उनको हल्के कॉन्ट्रैक्ट पे ले आओ। आपने तो उनको निकाल दिया कॉन्ट्रैक्ट से, आपने तो उन पे रोक जमाया है, स्ट्रॉन्ग आर्म की है। इस चीज से मैं डिसएग्री करता हूं। और हारिस रऊफ को अपनी भी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का अच्छी तरीके से पता है। ये भी तो हो सकता है ना कि वो ज्यादा टी20 खेलना चाह रहे हो एक साल में, जब टी20 का ही वर्ल्ड कप है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में तो वो हैं। सो देयर लेयर्स टू दिस कॉन्वर्सेशन, काफी एक गहरी गुफ्तगू है। बेहराम भी ये जो ये सिर्फ इस तरह की चीज नहीं है। इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन लग रहा है, आपने वहाब रियाज की बात की कि उनको ज्यादा समझ होनी चाहिए थी। वो तो एक ओवर में काफी बार इंजरी का शिकार हो जाते थे, सॉरी माजरत के साथ, नो बॉल्स कराने में लगते थे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जिनके चैनल में वहाब रियाज एक शो कर रहे थे, वो अब बन गए पीसीबी के चेयरमैन। तो आपको लगता है कि ये उनके आने के बाद ये इतना कॉन्फिडेंस आया कि बस स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लो, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दो? अगर आप इस पे कमेंट करना चाहें, वरना फिर हम आगे जाके पीएसएल के ऊपर बात करते हैं। मेरे ख्याल से ये तो पाकिस्तान के काफी दायरों में देखते हैं ना, क्योंकि नया बंदा आता है और उसने दिखाना होता है कि मैं नया बंदा हूं, मैं आ गया हूं। इस तरह की कोई हरकत तो जरूर होती है। और जहां तक आपने बात की मोहसिन नकवी और वहाब रियाज की, आई डोंट नो व्हाट द लॉ स्टेट्स, क्योंकि लॉ में अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई मसला होता तो वो बाहर आ गई होती चीज और इन लोगों की नौकरियां जाती। मगर हाउ कैन यू बी केयर टेकर सीएम पंजाब एंड द पीसीबी चेयरमैन एट द सेम टाइम? हाउ कैन यू बी पाकिस्तान स्पोर्ट्स मिनिस्टर, सॉरी पंजाब स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड द चीफ सिलेक्टर इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एट द सेम टाइम? ठीक है, ये दो बहुत मुश्किल नौकरियां हैं जिनको पूरा पूरा ध्यान चाहिए। तो मुझे तो नामंजूर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और ऊपर से अब ये भी तो देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो फेवर्स दे रहे हैं, मगर वो एक पोजीशन में आ गए हैं जहां पे पंजाब के प्लेयर्स को फेवर दे सकते हैं। ये बात तो सच है ना। वी डोंट नो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, मगर आप एक पोजीशन ऑफ पावर में आ गए हैं जहां पे आप अपनी मिस यूज कर सकते हैं पावर, बिकॉज एक जगह आप पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो और एक जगह आप पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर हो क्रिकेट में। सो दीज थिंग्स आर सम थिंग्स दैट आई फंडामेंटली डिसएग्री विद। मेरी इनसे वैसी इख्तलाफात आती हैं। और ये जो डिसीजन है, ये हमने रोप जमाने वाली चीज पहली दफा नहीं देखी पाकिस्तान क्रिकेट में, ये हमने कई दफा देखा है। द टाइमिंग ऑफ इट इज बैड। हारिस रऊफ को आपने बेसिकली इस लेवल पे डीमोटिवेट किया कि ही विल प्रॉब्ली बी थिंकिंग यार मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं ताकि मेरी जिंदगी में थोड़ा सुकून आ जाए। इमाद वसीम इस वक्त बहुत जीनियस साबित हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने यही किया है और वो अपने पैसे भी कमा रहे हैं। और देखिए, शायद अगर परफॉर्मेंस नहीं तो वक्त आने पे रिटायरमेंट शायद वापस लेने, शायद वर्ल्ड कप खेल जाए। उस तरह तो ही गेट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अच्छा, अब कुछ पीएसएल की बात कर लेते हैं। कल मैंने अहमद से उनकी दो फेवरेट टीम्स पूछी थी। उन्होंने कहा कि उनकी अम्मी मुल्तान में पैदा हुई थी, वो खुद लाहौर के, तो ये दो उनकी फेवरेट टीम्स हैं। अब मेरी अम्मी इस्लामाबाद में पैदा हुई थी, इस्लामाबाद आपकी और मैं लाहौरी हूँ, तो मेरी दो फेवरेट टीम्स अगर इस तरह से बनाई जाए, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे पता है आपका घर में लड़ाई का खतरा भी हो सकता है अगर आपने लाहौर को इग्नोर किया, इस्लामाबाद को तो आप कर रहे होंगे, लेकिन ऑन पेपर कौन स्ट्रांग लग रहा है? क्योंकि अभी परफॉर्मेंस तो किसी के सामने नहीं आई, और पीएसएल का पूरा माहौल, एटमॉस्फेयर क्या है इस वक्त लाहौर में? एटमॉस्फेयर तो आपस की बात है, मैं ज्यादा उस तरह गलियों वगैरह में निकला नहीं, और अभी मैंने कल गद्दाफी जाना है, तो आई लेट यू नो वंस आई सी। सपोर्ट तो देखें, पीएसएल ने मैंने ऐसा कभी किसी को नहीं किया, क्योंकि पीएसएल का जो ओरिजिनल मकसद था वो था पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए। तो क्लीशे साउंड करेगा, मगर जीत इसमें हमेशा पाकिस्तान की होती है। और खुशी ये मिलती है कि हमारे प्लेयर्स को मौका मिल रहा है, लोकल वालों को भी एक्सपोजर मिल रहा है ग्रो करने का। तो जो भी चीज है, मुझे कोई मसला नहीं है उससे। बट जाहिर है, इस्लामाबाद अगर मेरा शहर है तो खुशी होती है, बिल्कुल होती है। एंड ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, मतलब मैं कोई बायस नहीं ला रहा यहाँ पे, ऑन पेपर मुझे इस्लामाबाद की टीम सबसे स्ट्रांग लग रही है। अब ऑन पेपर क्रिकेट खेली नहीं जाती, ये क्रिकेट मैदान में खेली जाती है, तो क्या वो उस स्ट्रेंथ को ट्रांसलेट कर सकते हैं विंस के अंदर, ये हमें देखना पड़ेगा। लाहौर कलंदर्स मेरा जवाब होता अगर राशिद खान अवेलेबल होते तो,
राशिद खान ऑब्वियसली दुनियाई क्रिकेट में लीडिंग प्लेयर हैं, और खास तौर पे जहां पे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात आती है, वो अब एक पहला नाम ही आते हैं आपके जहन में। अनप्लेएबल है राशिद खान अभी तक इतने लंबे करियर के बाद भी, तो उनका ना होना लाहौर के लिए एक बड़ी ब्लो है। किस तरह कोप कर पाते हैं वो उसकी एब्सेंस में, ये हमें देखने को मिलेगा ऑब्वियसली, और कोई पता नहीं कि वो कर भी जाए, क्योंकि टीम उनकी अभी भी स्ट्रांग ही होगी। बट मुझे ऑन पेपर इस्लामाबाद ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। बाकी यू हैव मुल्तान जो कई सीजन से अच्छा करती आ रही है, मगर उनका थोड़ा रीजेग हुआ है, मैनेजमेंट भी नहीं है, टीम में लोग भी कुछ नहीं है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स बहुत देर से परफॉर्म नहीं किया, मगर ओरिजिनली अच्छी टीम होती थी, तो उनका एक पॉइंट टू प्रूव है। कराची के लिए नई शुरुआत है, ठीक है। और पेशावर वुड हैव बीन अ गुड टीम अगर उनके साथ ये हादसा ना हो जाता कि उनके काफी बॉलर्स पुल आउट कर गए। उनको बॉलिंग का मसला होता था और बॉलर्स ही पुल आउट कर गए, तो ये काफी नुकसानदेह चीज हो गई उनके लिए। मगर अगर आप मुझसे ऑब्जेक्टिवली पूछे तो मैं यही कहूंगा कि इस्लामाबाद और लाहौर और मुल्तान ये सबसे 6 में से 3 स्ट्रॉन्ग टीम्स लग रही है मुझे, और ऑन पेपर इस्लामाबाद सबसे स्ट्रॉन्ग लग रही है। जी अच्छा बहराम, कुछ अगर तैयारियां जो वहाँ पर चल रही हैं, और चूंकि हम देख रहे हैं कि एक जो सियासी टूर्नामेंट है वो भी जारी है और नामालूम वो कब ख़त्म होगा, चूंकि हर दिन उसमें एक नया मोड़ आता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके ख्याल में आवाम जाएगी बड़ी तादाद में स्टेडियम्स में? चूँकि पाकिस्तान में क्रिकेट तो वापस आ गई है, लेकिन गुज़िश्ता सीज़न में भी कुछ हलकों को ये शिकायत थी कि लोग जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में नहीं आ पाते स्टेडियम्स के अंदर। तो अब आपके ख्याल में लोग आएंगे, क्योंकि हो सकता है रमज़ान भी, बल्कि पहला हफ्ता उसका रमज़ान का ही होगा, तो ये कैसा लग रहा है आपको? इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। देखिए, मैं लास्ट ईयर भी पीएसएल कवर कर चुका हूं, और मैं मुल्तान के अलावा तीनों शहर गया था, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर जगह गया था मैं। पिंडी, वेल इस्लामाबाद में तो स्टेडियम नहीं है। लाहौर का जो क्राउड है ना, वो बहुत लाहौर कलंदर्स का आशिक क्राउड है। वो दूसरी टीम को जिस तरह देखते हैं ना, बाहर की कोई टीम आती है पाकिस्तान खेलने, तो उनको भी बड़ा अच्छा ओवेशन मिलता है। बड़ा स्पोर्टिंग क्राउड है पाकिस्तान का। लाहौर कलंदर्स वाला स्पोर्टिंग क्राउड नहीं है, वो सिर्फ लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करने आते हैं, ठीक है। जो कि एक तरह से अच्छी चीज है, क्योंकि थोड़ी वो राइवलरीज बनती हैं, टेंशंस बनती हैं। कोई हम गद्दाफी में आकर बाकी टीमों को खेलना मुश्किल होता है, क्योंकि लाहौर को इतनी सपोर्ट मिलती है। तो मुझे लगता है लाहौर में तो लास्ट टाइम भी आए थे, इस दफा भी कलंदर्स को सपोर्ट करने पूरा लाहौर निकलेगा ही निकलेगा। खास तौर पे क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, 2 टाइम विनर्स हैं बैक टू बैक, तो आई डोंट डाउट दैट। रावलपिंडी में मैंने शायद कभी कोई मैच ही नहीं देखा इसमें लोग ना आए। हमेशा भरती है पिंडी की आवाम, ग्राउंड हमेशा भरती है भी छोटा ग्राउंड जरा, तो वहां पे तो लोग पक्के आएंगे। मुल्तान देखिए, जितने आप छोटे सेंटर्स में जाएंगे ना, ज्यादा चांसेस है लोगों के आने के। अवाम तरसी भी है, उनको वो मौका चाहिए कि हम यारी कोई एक्टिविटी हो, हम जाकर मुल्तान की किसी टीम को सपोर्ट करें। तो वो कई दफा पहले भी भर चुके हैं ग्राउंड, वो फिर से भरेंगे। असल जो प्रॉब्लम है कराची में आती होती है, एंड इसमें मैं कोई डिग नहीं ले रहा कराची के लोगों पे कि वो आप लोग आते नहीं है, कुछ इसके बड़े मसाइल हो सकते हैं। मैं तो देखिए मीडिया वाला बंदा हूं ना, मैं तो मीडिया वाली जगह पे जाता हूँ मैच देखने। मैं फैन एक्सपीरियंस तो मुझे नहीं पता क्या है, मगर जो मैंने सुना है काफी बुरा है। लंबी लंबी जालियां भी लगाई हुई हैं, और अंदर आने में बड़ी मुश्किलात पैदा करते हैं लोगों के लिए। टिकट्स नहीं मिल रही होती हैं आपको, प्रिंट आउट्स चाहिए होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ केओस। तो लोग साइड करते हैं ये रीजन से कराची में क्यों नहीं स्टेडियम भर पाता। मेरी उम्मीद ये है कि क्योंकि इस दफा कराची में बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट है, सेकंड हाफ है, ज्यादा टाइट गेम्स होंगी, सेमीफाइनल्स, वेल सेमीफाइनल्स तो नहीं होते, प्लेऑफ्स होते हैं, प्लेऑफ्स और फाइनल सब कराची में है। तो मेरी उम्मीद ये है कि इस दफा कराची भी निकलेगी। और देखें, इतने टर्मोइल से और डिस्ट्रेस से कौम जा रही है पोलिटिकली इस मुल्क में, और इतनी पोलराइज्ड है अवाम, ठीक है। आप अगर देखें तो लोग बस लेफ्ट राइट एंड सेंटर लड़ ही रहे हैं। आपका दिल चाहता है कि आप निकल जाओ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बहराम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया।